अक्सर वही प्लान सक्सेस होते हैं जो गुप्त रहते हैं। आपने मस्तिष्क में कोई योजना बनाई है ना कोई काम करने की, तो मैं उस 1000 दिन के साथ में एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ कि उसको सीक्रेट रखना। अगर दुनिया के सामने उसका प्रचार किया तो असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लोगों का प्रेशर बनेगा और फिर लोग मज़े लेंगे जो न्यारे। इसलिए योजनाएं वही सफल होती है जो मन में ही बनती है, रिजल्ट दुनिया को अपने आप दिख जाएगा। इसलिए प्लानिंग करो तो बड़ी सीक्रेट करना। बस 2-4 ऐसे मार्गदर्शकों को पता होना चाहिए जिनसे आप पूछ सको कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। प्लानिंग सीक्रेट, ये बहुत बढ़िया आपने किया, बहुत बढ़िया बात है ये। हाँ बेटा, देखो इस दुनिया में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके दिमाग में अप्स डाउन नहीं आते। देखो दोनों मोमेंट आते हैं और ये आने चाहिए। अगर कंटिन्यू आप हाई रहते हैं कि भाई हाँ सब हो रहा है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। कंटिन्यू लो रहते हैं तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सबसे बढ़िया ये होता है कि पढ़ते पढ़ते जब फीलिंग्स ये आने लगे, और ये 7-8 दिन में एक बार आई जाती है, कि ऐसे लगने लगता है कि कुछ नहीं होगा। मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ, मैंने कहा ना उस ग्रुप में हमारे रघुनाथ विष्णु ही था सबसे हेड। तो मैं 4थे-5वें दिन रघुनाथ को बोला, रघुनाथ यार एक बात बता, हाँ तेरे को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? स्टार्टिंग में वो कहता था हो जाएगा तेरा, ऐसे हंसते कहता था, तो हंसते हंसते कहता था, मेरे को लगता था ये मजाक कर रहा है यार, ऐसे तो नहीं होगा। कुछ दिन बाद में एक से बोला कि यार देख तू ऐसे पूछता रहेगा ना तो तेरा नहीं होगा। तो मैं सही सी बता करना क्या है, बस मैं कह रहा हूँ ना पढ़ता जा, सिलेक्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों से थोड़ी बात की, लेकिन दोस्तों से बात करने से ये चिंता खत्म नहीं होती है। लेकिन जैसे ये चिंता आती थी उस दिन मैं क्या करता था, मैं मेरी बताता हूँ। मैं जो टॉपिक पढ़े हैं उनके पेपर्स वगैरह लिए, या कोई पुराना इंटरव्यू पढ़ लिया, किसी का इंटरव्यू सुन लिया यूपीएससी का, या किसी का प्रोफेसर बने हैं, यूट्यूब पे खूब सारे आते हैं, वो इंटरव्यू सुन लिया या पुराने प्रश्न किए। तब लगता था कि यार ये चीज़ें की जा सकती है। और वापस कहते हैं ना वो थोड़ी देर बाद में चीज़ें ठीक हो जाती, फिर 5-6 दिन बढ़िया पढ़ाई होती, फिर डाउन आता है, डाउन आते फिर वो चीज़ें वापस कुछ इंटरव्यू सुन लिए। अब जैसे आपको डाउन फील होने में लगा, आपने जैसे मुझे सुना, तो आपको लगेगा यार ये कितने साधारण व्यक्ति, इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो वो क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए भाव आते हैं और वो भाव अपने आप बदल जाते हैं। वो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली। आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, बुरा सोचेंगे तो बुरे हार्मोन रिलीज होंगे। वो कहते हैं सैड सॉन्ग सुनोगे तो आप सैड हो जाओगे। जैसे ही वो डांस वाला सॉन्ग आते 2 मिनट में व्यक्ति थिरकने लगता है। वो जैसी चीज़ें सुनता है ना, जैसे वैसे उसके हार्मोन रिलीज होते हैं, वैसे ही वो प्रदर्शन करना शुरू करता है। तो ये चीज़ें चलनी चाहिए। जब जस्ट डाउन आता है उस समय थोड़ा सा वो चीज़ें पढ़ो या सुनो जो आपको ठीक महसूस करती है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, 2006-7 में मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो उस समय मेरे पास में नेट जैसी कोई एक्सेस नहीं थी। तो 6 दिन पढ़ने के बाद मैं हर दिन जो पोर्शन पॉइंट हमें नहीं आते थे वो हम बुकलेट में नोट करके, संडे को हम साइबर कैफ़े जाते थे। साइबर कैफ़े में 1 घंटे के 10 रुपये में आपको 1 घंटे इंटरनेट यूज़ करने दिया जाता था। 1 घंटे वहाँ साइबर कैफ़े पे बैठ के वो सारे पॉइंट्स वहाँ से गूगल में सर्च करके और हमारी सारी जो भी कन्फ्यूज़न थे वो क्लियर करके फिर वापस कर आते थे। तो 5-6 दिन पढ़ने के बाद जब डाउन फील होता था तब हम इस तरह से भी करते थे। तो ये भी एक तरीके से क्या होता था, बेसिक्स अच्छे होते थे, मन में रहता था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो उसको इस तरह से आउटकम किया जा सकता है। इस पे समर्थन ज्यादा है। मतलब ये देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बैठो आप। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये गलती 2 लेवल पे होती है। आप परीक्षा हॉल के अंदर जब प्रश्न हमें लग रहा है कि उत्तर यही है, फिर भी हम दूसरा करके आते हैं। इसके पीछे 2 कारण होते हैं, 2 जगह सुधार करने की आवश्यकता होती है। पहला ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तैयारी के दौरान, और दूसरा परीक्षा हॉल के दौरान। तैयारी के दौरान हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, तब दिक्कत नहीं आती है।
जैसे मटेरियल हमेशा सीमित रखो। अगर आपने एक ही विषय वस्तु की 3-3 किताबें पढ़ ली तो अब लास्ट में उसको कलेक्ट कर नहीं पाओगे। परीक्षा में हर प्रश्न में आपको 2-2 उत्तर नजर आएंगे। जितना मटेरियल सीमित होगा उतनी एक्यूरेसी शानदार होगी। पहली गलती हम ये करते हैं कि हम किताबें इकट्ठी कर लेते हैं। दूसरी बात, मटेरियल सीमित होने के बाद में उसको अगर 6-7 बार कंटिन्यूसली बार बार उसको रिवीजन करते हैं तो तथ्य ऐसे याद होते हैं कि हमें पता रहता है कि किताब के किस भाग में लिखा हुआ है। मजाल है कि वो प्रश्न गलत हो जाए बाद में। दूसरी बात और तीसरी बात, अब मटेरियल सीमित है, बार बार रिवीजन हो गया, अब उसका करो अभ्यास। अभ्यास अगर नहीं किया तो पैराग्राफ पढ़ा हुआ है मगर पैराग्राफ से प्रश्न कैसे आता है ये आपको पता नहीं, और प्रश्न आ गया अब वहां आप उलझ गए। क्योंकि जैसे मैं आपको अपनी गद्यांश आता था, आपको पता होगा पठित और अपठित गद्यांश। गद्यांश को पढ़ने के बाद जब हम सवाल पढ़ते थे उसके बाद आपको पता है वापस गद्यांश पढ़ना पड़ता था, क्योंकि गद्यांश पढ़ लिया फिर सवाल पढ़ने के बाद याद आता था यार गद्यांश को वापस देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब गद्यांश पढ़ा था उस समय हमने ये नहीं सोचा कि इसमें सवाल कैसा आता है, लेकिन सवाल जब पढ़े तब पता चला कि अब हमें गद्यांश को पढ़ना है, क्योंकि अब हमें देखना है कि इसमें सवाल कैसे आता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप एक बार थियरी पूरी कर लेते हो उसके बाद उसका पूरा सांगो पांग, राजस्थानी में कहते हैं ना, वैसे पूरा अभ्यास करो। एक बार अभ्यास करने के बाद वापस उस कंटेंट को पढ़ो, आपका पढ़ने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक तो ये काम करने की आवश्यकता है। और बच्चे यही गलती करते हैं, फिर दोष देते हैं एग्जाम हॉल में। दोष हॉल का नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी कहाँ है, आप बड़ी खुशी खुशी कहोगे सर नई दिल्ली। क्यों? इसको इतना पढ़ा है कि याद है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मगर ये आपको मैं कहूँ ना कि भारत की राजधानी दिल्ली होने से पहले कलकत्ता थी। कलकत्ता किसने स्थापित की थी? जोर आ जाएगा उत्तर देने में। क्यों? पढ़ा नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि 2 चीज़ों पे काम करिए। अगर आप चाहो कि भाई आपको आता हुआ गलत नहीं हो तो मटेरियल सीमित रखें, बार बार रिवीजन करें और भरपूर अभ्यास करें। और फिर देखना एग्जाम हॉल के अंदर जाओ, प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ो, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करो, फिर देखना आपका 5-7% से ज़्यादा खराबी नहीं होगी। और ये सिलेक्शन है, और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? एक स्टूडेंट की रूम में एक गाइड है, एक किताब है, कोचिंग के नोट्स है और कुछ और भी सामग्री। अब 4 में से वो पढ़े क्या? अब वो सब रायता फैल गया, आधा अधूरा हो गया है। अब याद कुछ है नहीं, पढ़ा हुआ सब है, परीक्षा में चले गए, आ रहे हैं, एक्यूरेट नहीं आ रहे। ईगो पे ले लेता व्यक्ति, पढ़ा हुआ है छोड़ सकता नहीं और फेल हो जाता।